अगर तुम्हें भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आती है, सो लेट्स लर्न विद मी, मे बी तुम्हें भी याद हो जाए। लेट्स गो। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सो हम उनको ग्रुप्स में याद करेंगे, वो काफ़ी जल्दी याद हो जाएंगे आई गेस। लेट्स ट्राई। तो ऐसे हम लोग ऐसे 7 अमाइनो एसिड को, सबसे पहले 7 अमाइनो एसिड देखेंगे। तो सबसे पहला अमाइनो एसिड है हमारे पास में ग्लाइसिन, एच ऐसे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते चले जाएंगे। एलानिन में होता है CH3, देखो H के बाद CH3। फिर आएगा वेलिन, वेलिन मतलब वी सेप्ड। फिर चौथा आएगा ल्यूसीन, ल्यूसीन में जैसे इसका एक प्रोग्रेशन, एक कार्बन आइटम और बढ़ा दो लीनियर चेन में। इसके बाद आएगा आइसोल्यूसिन, ये आपको दिख रहा हो ल्यूसीन, हाँ ल्यूसीन ये है। उसके बाद आएगा आइसोल्यूसिन में क्या करो, जस्ट ये वाला कार्बन का आइटम को फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे लगा दो, खत्म। फिर सिक्स्थ आएगा हमारे पास में फेनाइल एलानीन। इसमें क्या है फेनाइल एलानीन में कि जो ये CH3 था, इसके H को हटा के एक फेनाइल लगा दो, यानी बेंजीन लगा दो, तो ये बन गया फेनाइल एलानीन। और लास्ट सेवंथ वाला टेरोसिन, जो टेरोसिन में क्या होता है, टेरोसिन है सबका कह सकते हो किंग ऐसा है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे टायरोसिन में आ जाएगा OH पैरा पे, इसी का प्रोग्रेशन यहाँ पे OH से सीक्वेंस में आप 7 याद करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि नेक्स्ट हम लोग 4 एक साथ याद करेंगे, वो तो और इजी है। तो 7 हमने याद कर लिए, और ऑफ करता हूँ कि तुम लोगों ने भी याद। सो अब देखो नेक्स्ट 4 हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला है ग्लूटाम, सबसे पहला है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड इज लाइक जस्ट COOH ग्रुप। अब तुम देखो इसी का प्रोग्रेशन आएगा ग्लूटामिक एसिड, जस्ट हमने क्या किया, एक कार्बन इंक्रीज कर दिया। तीसरे और चौथे जो है इन्हीं के प्रोग्रेशन है, यानी कि उसमें होगा एमाइड लिंकेज। तो एस्पार्जिन में क्या हुआ, एस्पार्जिन में क्या हुआ, एस्पार्टिक में COH था, यहाँ पे आ गया एमाइड। सिमिलरली देखोगे ग्लूटामिक का ग्लूटामाइन में आ जाएगा अमाइड। तो तुम देखो उसी का प्रोग्रेशन है कि एक कार्बन आइटम उन्हें और बढ़ा दिया। तो अब देखो इजीली तुम्हें 4 और याद हो गए, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। सीक्वेंस में याद करोगे तो काफ़ी जल्दी याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 पेयर पे, वो भी। तो जो नेक्स्ट 4 अमाइनो एसिड है वो है सबसे पहला सेरीन, इसमें होता है CH2OH। दूसरा अमाइनो एसिड है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन का मतलब होता है कि 3 ग्रुप्स, लाइक ऐसे, लाइक जैसे वेलिन में था वैसे थ्रियोनिन में 3 ग्रुप्स आएंगे, लाइक दिस, ठीक है। फिर तीसरा आता है तुम्हारे पास में सिस्टीन, और इसका स्ट्रक्चर होगा H2SH, CH2SH, ठीक है। सो कभी भी कंफ्यूजन हो से सेरीन और सिस्टीन में, सो जस्ट सी द नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें कम होंगे उसमें ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी कम होता है, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज मेथियोनिन, एंड इसका स्ट्रक्चर आप देखो काफ़ी सिमिलर सा है, मतलब काफ़ी ईजी है। सो हमने क्या किया, जस्ट इसमें इस वाले में हमने क्या किया कि इसके दोनों साइड मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इसके दोनों साइड हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज Me। सो ये 4 अमाइनो एसिड आपको याद हो गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो इसमें सबसे पहले आता है लाइसिन और स्पार्जिन। लाइसिन का याद करने का सिंपल तरीका है कि लाए मतलब ऐसे याद करो, लाए को लाया मतलब हमने लाया सिन, यानी सिन में कितने लेटर है, 4 लेटर, यानी 4 कार्बन। तो लाए सिन, यानी लाए सिन यानी 4 लेटर, तो 4 कार्बन लगा दो। लास्ट में देखो E है, यानी कि एंड में N है, तो एंड के बगल में N है, यानी NH2 लगा दो लास्ट। तो ये बन गया लाइसिन। मार्जिन है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, बट ये भी इजी है। इसको कैसे करना है, देखो जो लास्ट में CH2 ग्रुप है उसके वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो। कैसे कंप्लीट कर दो, ऐसे। तो मतलब उसके एंड में तो NH2 लगा ही हुआ था, तुम्हें क्या करना है कि बस इसके इधर NH2 लगा दो, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड N लगा दो, सो दैट कि इसके चारों वैलेंसीज जो है कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि हाइड्रोजन ना हो। तो आई थिंक इस तरह से हमने कितने अमाइनो एसिड याद कर लिए, 17 अमाइनो एसिड याद कर लिए है। और बाकी के 3 तुम खुद याद कर लेना, क्योंकि वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टफ है, उसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बाकी तुम लोग देख लेना। चलो फिर मिलते हैं, बाय।